Morning dear students, welcome again in our maths class. You know that in our last class we were completed a recap exercise of chapter 3 and today we are going to start our new topic for next exercise is factors. Is factor. What is a factor? A factor is a number which divides another number without leaving remainder. फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर कोई नंबर डिवाइड करे, किसी नंबर को डिवाइड करे वो और वो कंप्लीटली डिवाइड करे, मीन्स जिसमें रिमाइंडर क्या रहे, जीरो रहे, वो होता है आपका फैक्टर. सो बेटा आज आपको फेयर नोटबुक में जैसे वर्क करना है वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी. आज आपको फर्स्ट में क्या करना है, फैक्टर की डेफिनेशन राइट करनी है. ठीक है, क्या होगी वो देखिए. Factor. A factor is a number. A factor is a number which divides another number. Which divides another number. Another number without leaving remainder. Without leaving a remainder. So this is the definition of factor. A factor is a number. Factor वो नंबर है which divides another number, जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है without leaving a remainder, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े. ठीक है, जिसमें रिमाइंडर आपका जीरो रहे, कोई रिमाइंडर ना रहे, वो आपके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे उस नंबर में. ठीक, जैसे हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया कि 12 के क्या क्या फैक्टर्स हुए वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हम आप जो लास्ट क्लास में रीड करके आ चुके हो सेम वही मेथड होगा अप्लाई. इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, विद मल्टीप्लीकेशन एंड विद डिवीजन. विद मल्टीप्लीकेशन भी आप कर चुके हो, जैसे 12 का पूछा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा. 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 12 आ जाए, 2 6 जा 12. 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, आंसर 12 मिले, 3 4 जा 12. फिर आपके बाद ये रिपीट होंगे, 4 3 जा 12 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा एंड 12 1 जा 12 होगा. तो रिपीटेशन हमें लेनी नहीं है, वन टाइम हमें कोई नंबर लेना है. इसका मीन्स यहाँ पे इनके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12. ये क्या हो गए हैं, इनके 12 के फैक्टर्स हो. तो ये तो था फैक्टर फाइंड आउट करना किस मेथड के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन. एक होता है बाय डिवीजन, ये है बाय मल्टीप्लिकेशन. सेकंड यहां होगा बाय डिवीजन. डिवीजन से क्या होगा कि 12 को किस नंबर से डिवाइड करें, ये आंसर हमें किस नंबर से डिवाइड करें कि कंप्लीटली डिवाइड करता रहे. वो कौन कौन से नंबर है जो इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया कि 1 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, आंसर 12 आता है. 12 को अगर 2 से डिवाइड करके देखें तो वो भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, मीन्स रिमाइंडर में जीरो रहता है, तो आंसर क्या आता है, 6 आता है. जब हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12 कंप्लीटली डिवाइड किया. 12 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12 ये भी कंप्लीटली डिवाइड करता है. फिर हम ट्राई करेंगे 12 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 2 क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा. तो इसका मीन्स ये हुआ कि 5 इसका फैक्टर नहीं होगा. फिर 6 से करते हैं, 6 से 2 जा 12 फैक्टर हो गया. 7 8 9 10 11 ये सारे क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे 12 को, तो ये क्या है, फैक्टर्स नहीं होंगे. 12 के बाद अब इसको 6 के बाद 12 ही है एक ऐसा नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 आंसर आ जाएगा, है ना. तो यहाँ इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, वो हो गए हैं जिन्होंने इसको कंप्लीटली डिवाइड किया है, यानी 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स. सेम फैक्टर्स आएंगे चाहे आप मेथड मल्टीप्लिकेशन यूज कर लीजिए, चाहे आप क्या कर लीजिए, डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए, फैक्टर्स आपके सेम रहेंगे. तो यहाँ
12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें स्क्वायर से अरेंज करना कैसे बता रखा है कि इन स्क्वायर्स में अरेंज करके हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे 12 को ही स्क्वायर्स में डिवाइड करना है, जैसे हमने क्या किया, 1 एक स्क्वायर बॉक्स लिया, 1 रो ली, मीन्स हमने एक रो में 12 स्क्वायर्स को अरेंज करना है। 12 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एक रो में हमने 12 स्क्वायर्स को अरेंज किया, ये 1 ये हो गई 12, यानी ये क्या है, 1 इंटू 12 का स्क्वायर, 1 इंटू 12 की रेक्टेंगल। मीन्स इसने ये कहा है कि अगर आगे चल के आपके क्वेश्चंस में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि किसी नंबर को अगर हमें कितने पॉसिबल रेक्टेंगल्स में हम इनको अरेंज कर सकते हैं, कितने पॉसिबल रेक्टेंगल्स में यूज कर इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम लेके चल रहे हैं 12 को, चाहे आपका कोई भी नंबर दिया हो, तो उनको कैसे अरेंज करेंगे। तो हमने 12 को अरेंज किया है, एक रो ली है, तो उसमें हमने पहले 12 को अरेंज कर दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम 2 रो ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 रोज लेते, ये बनाते हैं हमने 2, ठीक है, ये 1 2, 2 रोज हो गई है, 2 रोज नहीं, डायरेक्ट 2 ही। और इसमें फिर कितने हो गए, हमें बनाने हैं 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 अरेंज हो गए। तो 6 एक साइड आ गई है, 1 2 3 4 6 4 5 6 है ना, 2 एक साइड 6 एक साइड, यानी ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल बनी है 2 by 6, 2 by 6। तो इसमें वही स्क्वायर्स आपकी 12 ही है, अरेंज करना है जस्ट उनको कि कैसे अरेंज करेंगे। तो हमने पहले एक रो में अरेंज किया, फिर हमने 2 रोज में अरेंज किया, अब इसके 3 रोज बना लेंगे। 3 रोज बनाते हैं, 1 2 3 3 रोज होंगी, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे, ये 3 रोज, ये होगी 3 6 ये क्या है, 3 रोज होंगी। तो टोटल कॉलम्स आप अपने चेक कर लीजिए, टोटल स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 12, यानी 3 by 4। ये जो रेक्टेंगल बनेगी आपकी 3 by 4 की बनेगी। 3 रोज लेंगे तो 4 आपको कॉलम्स लेने पड़ेंगे। 1 रो हमने लिया था तो 12 कॉलम्स थे, 2 रोज है तो 6 कॉलम्स, 3 रोज है तो 4 कॉलम्स। ओके, ऐसे ही अगर आपको 4 का लेते हो तो आपकी सेम रिपीट हो गई, 4 रोज हो जाएंगे, 3 कॉलम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे शो कर रही हूँ मैं, 4 अगर हम रोज ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, अगर 4 रोज हम लेते हैं तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। ये 4 रोज हो गई, 4 8 एंड 12 हो गए, यानी कॉलम्स कितने बने, 3। तो इसमें ये जो रेक्टेंगल है ये कौन सी है, 4 by 3 की है, 4 by 3 की। तो ऐसे अरेंज करना है आपको किसमें, कॉलम्स। अभी नेक्स्ट जो बनेगी 5 से, अगर आपको क्या लेने हैं, 5 रोज लेनी है तो इक्वली अरेंज नहीं होंगे, तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 6 का लेना पड़ेगा। 6 रोज लेंगे, 2 कॉलम्स हो जाएंगे, 6 इंटू 2 का हो जाएगा, फिर आपको 12 इंटू 1 का। तो ये अरेंजमेंट है कि कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है किसी रेक्टेंगल्स की, किससे, स्क्वायर से, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज अपनी 3.1 है उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है कि उनको कैसे अरेंज करें रेक्टेंगल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। Next is properties of factors. Properties of factors. Factors की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या है। फर्स्ट देखिए बेटा, the number 1 is a factor of every number. The number 1
is a factor of every number. 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर का फैक्टर होगा, है ना। आप देख लीजिए 2 को लेके चलिए, 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 और 2 होंगे, तो यहाँ भी 1 आया है। 3 को ले लीजिए, 1 और 3 इसके फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ भी 1 आया है। 4 ले लीजिए, इसके फैक्टर 1, 2 एंड 4 होंगे, तो यहाँ भी 1 आया। आप कोई भी नंबर क्यों ना लोगे, उसमें क्या मिलेगा आपको, 1 फैक्टर जरूर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई फैक्टर की, क्या, द नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर क्या होगा, 1 जरूर। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नॉन जीरो नंबर है वो खुद का फैक्टर जरूर होगा। जैसे हमने 2 लिया था, 2 का फैक्टर क्या है, चाहे 1 भी ले लो, 1 का फैक्टर 1 ही है ना। तो सेम नंबर इसका फैक्टर है, 2 लिया तो इसके फैक्टर्स थे 1 एंड 2, तो 2 का 2 फैक्टर मिल रहा है ना। 3 लिया, इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, तो 3 का ही फैक्टर चेक कर रहे हैं और 3 ही फैक्टर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है दैट एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे उनके फैक्टर वो खुद नंबर जरूर होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1। सबसे छोटा फैक्टर जो होगा किसी नंबर का, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, सबसे छोटा। उससे कम तो हो ही नहीं सकता, 0 तो हम ले ही नहीं रहे हैं, 0 किसी का फैक्टर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या रहेगा, 1। क्योंकि आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लीजिए, उसको अगर आप स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको उसमें 1 ही मिलेगा, बाकी सारे इससे ग्रेटर होंगे। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर। नेक्स्ट देखिए, ओके, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, और इसका लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, सेम वही नंबर होगा जिसका फैक्टर आप फाइंड आउट करें, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी लार्जेस्ट फैक्टर जो है किसी भी नंबर का वो क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। आप कोई भी नंबर ट्राई कर लीजिए, जैसे हमने 6 को लिया, 6 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3 एंड 6। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1 है। लार्जेस्ट फैक्टर क्या है, सेम नंबर ही है इसका लार्जेस्ट फैक्टर। तो ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर is less than or equal to the number। जितने भी फैक्टर्स होंगे कोई भी नॉन जीरो नंबर के, वो या तो लेस देन होंगे या फिर इक्वल होंगे। इक्वल तो होते ही है क्योंकि सेम नंबर उनका फैक्टर मिलता है। जैसे हमने 12 के फैक्टर्स अभी फाइंड आउट किए थे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स क्या है, 12 के या तो इक्वल फैक्टर्स आ रहे हैं, 12 ही है, या उससे लेस देन है, कोई ग्रेटर देन तो नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर।
तो ये 5 प्रॉपर्टीज है बेटा जो आपको क्या करना है, लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है आपकी फेयर नोटबुक। सबसे पहले फैक्टर की डेफिनेशन राइट करोगे, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज राइट करनी है फैक्टर्स की। ये 5 प्रॉपर्टी क्या क्या है मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नंबर 1 जो है वो क्या है, हर नंबर का फैक्टर है। सेकेंड इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नॉन जीरो नंबर है वो खुद का फैक्टर जरूर हो। थर्ड इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1। सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। लार्जेस्ट फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, कोई भी लार्जेस्ट फैक्टर है वो क्या होगा, स्वयं नंबर ही होगा। फिफ्थ इज एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जितने भी फैक्टर्स हैं किसी नॉन जीरो नंबर के वो या तो लेस देन होंगे या फिर इक्वल ही आएंगे। इक्वल तो आते ही है उसके, या तो उससे लेस देन होंगे या फिर इक्वल। ग्रेटर नहीं होंगे, ये आपको याद रखना, या तो लेस देन है या फिर इक्वल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। नाउ the next topic is test of divisibility. Test of divisibility कि किसी नंबर के डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, उनके रूल्स क्या होंगे। तो उसके लिए है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि वो डिविजिबल है या नहीं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपका रूल है कि अगर क्या हो, देखिए यहां मैं आपको राइट करवा रही हूं, डिविजिबिलिटी बाय किस नंबर से हम चेक कर रहे हैं, एंड यहां हम राइट करेंगे रूल उसका, और यहां होगा उसका एग्जाम्पल। डिविजिबिलिटी बाय फर्स्ट चेक कर रहे हैं हम 2 से। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके वही डिजिट्स में लिखूंगी आपको कि 2 से अगर किसी की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी हो तो क्या रूल होगा। 2 से अगर चेक करनी हो तो उसके लिए क्या रूल है, द डिजिट इन द वंस प्लेस should be 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी हमें आप चेक करनी है 2 से चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, जो भी नंबर गिवन है आपको उसके वंस के प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 2, 4, 6 और 8, इनमें से अगर होते ही है तो इसका मीन्स है कि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए 1234 ये है, तो इसके वंस के प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मीन्स ये है कि ये 2 से डिविजिबल है, ये उसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। 2468 वंस के प्लेस पे 8 है, ये भी क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इज 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या रूल होगा, sum of the digits of the number should be divisible by 3. Sum of the digits of the number should be divisible by 0. Should be divisible by 3. by 3। जो भी डिजिट्स आपको गिवन है उनका सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर क्या करेगा, डिविजिबल होगा 3 से। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 5742 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इनके डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो अगर इनके डिजिट्स का सम डिवाइड हो जाता है 3 से, कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये होल नंबर भी क्या करेगा, डिविजिबल होगा 3 से। 5 plus 7 plus 4 plus 2, 2 plus 4, 6, 6 plus 7, 13, 13 plus 5 is 18। क्या 18 कंप्लीटली डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता, तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं होगा।
तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोई और नंबर लेते हैं, 34,563 लिया, इनके डिजिट्स का सम निकालते हैं, 3 + 4 + 5 + 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 3 is 21, 21 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली डिवाइड करता है, मीन्स को रिमाइंडर नहीं रहता है। तो ये जो नंबर है ये होल नंबर 34,563 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 3 से। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए चेक करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 5 और 0, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 5 और 0। तो वंस के प्लेस कोई भी नंबर है, अगर उसके वंस के प्लेस पे 5 या 0 है तो वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे किससे, 5 से, वो डिविजिबल होगा 5 से। जैसे हमने लिया 1285, वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। नेक्स्ट देखिए 2, 3 और 5 के लिए हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल। जैसे हमने 3 के लिए क्या था कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे ही 9 के लिए होगा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो भी डिजिट्स गिवन है अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो वो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 9 से। जैसे हमने लिया एग्जांपल 8970, 1359 लेते हैं, तो इसके डिजिट्स का सम चेक करते हैं, 9 + 5 is 14, 14 + 3 is 17, 17 + 1 is 18। तो क्या 18 डिवाइड होता है 9 से, यस, कंप्लीटली डिवाइड करता है ये उसको। तो इसका मीन्स है ये जो नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए 10 के लिए, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 0। इसके लिए क्या होगा कि वंस प्लेस पे वैल्यू 0 होनी चाहिए, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 0 होनी चाहिए। वंस के प्लेस पे डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जस्ट लाइक 6880। वंस के प्लेस पे क्या है, 0, तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है किससे, 10 से। नेक्स्ट इज 11 के लिए, 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या रूल होगा, द डिफरेंस ऑफ द sum of the alternate digits of a number should be either 0 or a multiple of 11। देखिए 11 के डिविजिबिलिटी के के लिए रूल क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट। जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए किसका, 11। इनके डिजिट्स के, जैसे एक एग्जांपल से देखिए 2 4 5 7 6 2, ये डिजिट्स है, तो इनमें अल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे। अल्टरनेट डिजिट देखिए 1 ये है, ओके, ये 2 + 5 + 6 ये हो गया। इनका सम क्या आया, 11 + 2 13 आ गया,
इनका सम। अब ये देखिए अल्टरनेट डिजिट ये और है 4 7 2, 4 + 7 + 2, 9 + 4 is 13। इन दोनों का डिफरेंस देखो, जो अल्टरनेट डिजिट हमने ली है उनके सम, उनका सम निकाला पहले हमने। अल्टरनेट डिजिट यानी 1 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, 5 प्लेस पे, 7 प्लेस पे, ये हम प्लेसेस लेंगे, या फिर 2 4 6 8 ये प्लेसेस लेते हैं। तो हमने क्या लिया, 1 3 5 प्लेस लिया, उनका सम किया 13 आ गया। फिर 2 4 6 का प्लेस लिया, उनका सम किया 13 आ। ठीक है, तो इनके सम का जो डिफरेंस आएगा, जो हमने सम निकाला है दोनों का, इनका डिफरेंस यानी 13 इसका है 13, और 13 - 13 क्या है 0। अगर इनके सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आता है, तो तब तो क्या होगा, ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, ये आपकी डिविजिबिलिटी होगी 11 से। ये सारे डिविजिबिलिटी के जो टेस्ट है वो आपके पेज नंबर 47 पे दे रखे हैं बेटा। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, आज यही वर्क करना है आपको। सबसे पहले फैक्टर की डेफिनेशन राइट करनी है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स करने हैं, फिर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करने हैं कि इसके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या क्या रहेंगे। ये सारे आपको आज करने हैं, ये आपका वर्क रहेगा, राइट भी करने हैं और साथ साथ लर्न भी करने हैं। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।